गीता में भी लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ और धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। दोस्तों, इससे पहले की कई वीडियोस में मैंने आपको कल्कि अवतार के बारे में बताया। कल्कि अवतार कौन है, कहाँ जन्म लेंगे और उनके माता पिता का नाम क्या होगा, उनके ऊपर जो भी भविष्यवाणियां की गई हैं उनमें से मैंने कई चीजें आपको बताई हैं। लेकिन आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भगवान कल्कि जन्म लेंगे तब उनका शत्रु कौन होगा, अगर वो शत्रु जन्म लेगा तो मरेगा कैसे और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी भी दी इटर्नल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। दोस्तों, भगवान कल्कि के दुश्मन का नाम है कली पुरुष। कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस सृष्टि के रचना स्रोत के समय में जाना होगा, यानी सनातन युग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। वे किसी राक्षस का वध करके अभी तक स्वर्ग आए ही हुए थे। तब दुर्वासा ऋषि उनके स्वागत के लिए फूलों की माला लेकर गए। चूंकि इंद्रदेव अभी तक जीत की धुन में मग्न थे, वे उन फूलों की माला को अपने गज यानी कि हाथी को पहना देते हैं। और जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए तो देखा कि उनके द्वारा दी गई फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ा था। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया वो ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगेगी। देवता कमजोर बढ़ने लगे और सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोगों को पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि देवता भी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त के लिए तैयार हो गए कि जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मदरांचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उखाड़कर क्षीर सागर में रख दिया और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर एक रस्से के रूप में इसका क्षीर सागर शुरू किया गया। राक्षस गढ़ वासुकी